प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भिन्न है उनको गुणा कैसे करना है। तो प्रश्नावली 2.3 हमने हल की थी और कुछ प्रश्न आपको हल करने को घर को दिए थे। बहुत कम बच्चों ने, आपकी कक्षा के केवल 8 बच्चों ने होमवर्क करके मुझे भेजा था, जिसमें सिमरन, मोनिका, अनिल, वैष्णवी, क्रिश, काकुन, राकेश और एक बच्चा कोई और है जिसका फ़ोन नंबर ही है मुझे पता, लास्ट में 570 है। तो केवल इन्हीं 8 बच्चों ने होमवर्क करके मुझे भेजा। तो जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क को आप ज़रूर पूरा करें और मुझे भेजें। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, भिन्नों का विभाजन, कि भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है। बच्चों, अगर आपको भिन्नों को गुणा करना आ गया, तो आई थिंक भिन्नों को भाग करना अपने आप ही आ जाता है। करना क्या है आपको पता होने चाहिए भिन्नों का व्युत्क्रम क्या होता है, कि भिन्नों का व्युत्क्रम आप कैसे निकालते हैं। अब ये व्युत्क्रम शब्द क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। जैसे 4/5 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 5/4। मतलब आपने अंश को हर की जगह लिखना है, हर को अंश की जगह लिखना, या हम इस तरह से कह सकते हैं ऊपर वाला नीचे लिखना, नीचे वाला ऊपर लिखना। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम हो गया। तो जब भी आप भिन्नों को भाग करेंगे, आप क्या करेंगे? जो दूसरे वाली भिन्न होगी उसका व्युत्क्रम निकालेंगे, और जो भाग है उसको गुणा में बदलेंगे। कैसे? चलिए आपकी एक्सरसाइज 2.4 के कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.4। प्रश्न नंबर पहले का पहला, 12/3/4। बच्चों, आपने क्या करना है? पहला काम, भाग को गुणे में बदलना है। जो दूसरा भिन्न था 3/4, इसको उल्टा करके लिखना है, मतलब इसका व्युत्क्रम 12 गुणा 3/4 का 4/3। बाकी अब आप आगे गुणा कैसे करेंगे? जैसे आपने पिछली प्रश्नावली में 2.3 में गुणा किया था, वैसे ही करेंगे। तो जो कटता है उसको काट लेंगे, 1 3 4 3 12। आपके पास बचा 4 गुणा 4, और ये कितना होता है? 16। इसी तरह और एक प्रश्न है, 5/3 सही 4/7। छठा है, 5/3 सही 4/7। सबसे पहले जो मिश्र भिन्न है, इसको आपने साधारण भिन्न में बदलना है। 5 और भाग अभी नहीं बदलेंगे गुणा में, पहले इसको बदल देते हैं। 7 को 3 से गुणा करते हैं, गुणनफल में 4 जोड़ देते हैं, जो आएगा उसको अंश में लिखते हैं और हर में 7 लिखेंगे। तो 7 3 21, 21 और 4 25 बटे 7। अब आगे क्या करेगा आप? जो भाग है इसको गुणे में बदला, और 25/7 का लिया 7/25। 1 ही पंजे 5, 5 पंजे 25। आपके पास क्या बचा? 7/5। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं आगे लिख लेता हूँ, 7/5। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न हल होता है, 7/5। देखिए बच्चों, अपनी प्रश्नावली 2.4 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण भिन्न के रूप में वर्गीकृत कीजिए।
बच्चों, ये उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण भिन्न, ये क्या होती है? तो इसके लिए थोड़ा भिन्नों का प्रकार हम समझते हैं। भिन्नों के प्रकार, सबसे पहले है उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण भिन्न। विषम भिन्न, उचित भिन्न और पूर्ण भिन्न। बच्चों, जो उचित भिन्न है उसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, मतलब अंश छोटा है किससे? हर से। उसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। जैसे 7/9, इसमें अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा है, तो ये भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। विषम भिन्न क्या होगी? उल्टी होगी। इसमें अंश बड़ा होगा किससे? हर से। जैसे 9/7। ठीक है, और फिर आता है पूर्ण भिन्न। पूर्ण भिन्न कौन सी होगी? जिसके हर में क्या होगा? 1 होगा। जैसे 8/1। ठीक है, यदि हर बराबर है 1 हो, जैसे 8/1। तो इस तरह से ये 3 तरह की भिन्न हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण भिन्न। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या है? पहले आपने व्युत्क्रम लिखना है, फिर बताना है कौन सी भिन्न है। जैसे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है 3/7। पहले तो क्या निकालना है इसका? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हुआ? उल्टा। जो 3 था उसको नीचे लिखा और 7 को ऊपर लिखा, ये हो गया व्युत्क्रम। अब जो व्युत्क्रम निकाल के भिन्न बनी, ये कैसी भिन्न है? उचित है, अनुचित है, विषम है या पूर्ण है? तो इसमें क्या है? हर बड़ा है। तो जिसमें हर बड़ा होता है वो कौन सी भिन्न होती है? विषम भिन्न। कौन सी भिन्न होगी? विषम भिन्न। तो बच्चों, इस तरह से आपने लिखना है प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें आपने भाग करना है जैसे प्रश्न नंबर 1 में किया था। प्रश्न नंबर 3 का एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, जैसे भाग करना है आपने। मैं चौथा प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 3 का चौथा प्रश्न, 4 सही 1/3 भाग 3। 4 सही 1/3 भाग 3 क्या करेंगे? पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 × 4 12, 12 रे 13/3 भाग 3। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, व्युत्क्रम इसका नहीं लिखना है, आपने इसका लिखना है, 3 का व्युत्क्रम। तो 3 क्या है? पूर्ण भिन्न है। बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 13/3 गुणा, भाग को गुणे में बदला, 3/1 का व्युत्क्रम 1/3। अब 3 से 13 नहीं कटता, 3 से 1 नहीं कटता, तो ये कितना आएगा? 13 × 1 13, 3 × 3 9। तो इस तरह से आपने गुणनफल ज्ञात करना है प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों में। और फिर प्रश्न नंबर 4 है, एक प्रश्न इसका भी कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 का। चलिए पहला ही करते हैं। 2/5 भाग 1/2। क्या करना है बच्चों?
मैंने बोला था भाग को किस में बदलना है, गुणा में। और दूसरी जो भिन्न है उसका क्या लेना है, व्युत्क्रम। 1/2 व्युत्क्रम क्या हुआ, 2/1। अब 2 से 1 नहीं कटता और 2 से 5 भी नहीं कटता। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 1 5। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज ये सीखा कि किस तरह से हम भिन्नों को भाग करते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और उसका फोटो मुझे भेजेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। कल कोई वीडियो आपको मैथ की नहीं भेजी जाएगी। परसों फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपको लिंक भेजा होता है उस लिंक को खोलकर जो भी विषय आप पढ़ते हैं उसमें गणित का भी कुछ ना कुछ आपको दिया होता है। और गणित का जो टॉपिक लिंक में दिया है वो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर फिर भी आप उस लिंक में जिस तरह से बताया गया है उसको फॉलो करें और उसकी जो एक्सरसाइज है लिंक वाले कंटेंट की जो वर्कशीट होगी उसके प्रश्न भी आप हल करके ज़रूर मुझे भेजें। तो